नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिविलियन अवार्ड्स को लेकर। सिविलियन अवार्ड्स मतलब कि भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण वगैरह, ये सभी नाम आपने काफ़ी सुने होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये अवार्ड कौन देता है, क्या प्रोसेस रहता है और इस अवार्ड्स में क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स किसी भी अवार्डी को दिए जाते हैं, इन सभी के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि सिविलियन अवार्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो यह मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे उच्चतम कैटेगरी में आता है भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और सबसे लास्ट में पद्मश्री। तो यह टोटल 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अवार्ड क्या कब से शुरू हैं, क्या आज़ादी के पहले से हैं? तो जी नहीं, यह अवार्ड 1954 में शुरू होते हैं और तब से लेकर आज तक हर साल डिस्टिंग्विश लोगों को डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह अवार्ड देता कौन है। तो इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, पद्म अवार्ड्स कमेटी। इस कमेटी का जो चीफ रहता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और इसमें होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और 4 से 6 और एमिनेंट पर्सन्स रहते हैं। और यह कमेटी हर साल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा चुनी जाती है और इस कमेटी का काम है पूरे प्रोसेस को चलाना। अब बात आती है कि नॉमिनेशन कौन करता है या फिर कौन सेलेक्ट करता है कि इसको अवार्ड देना है या इसको नहीं देना है। तो इसके नॉमिनेशन के लिए हर इंसान को छूट दी गई है, यानी कि एक आम इंसान भी, आप और हम भी इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, जो अवार्ड्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो वहाँ पे जाके आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आपने क्या डिस्टिंग्विश यानी कि क्या दुनिया से अलग एक अद्भुत काम किया हुआ है वो आप दिखा सकते हैं। और अगर आपका काम इस कमेटी को पसंद आता है तो वो सेलेक्ट करके आपका नाम अवार्ड के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अब बात आती है कि किन कैटेगरीज में या फिर लोग किस कैटेगरीज में काम करते हैं जिसके लिए इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, यानी कि किस किस फील्ड में ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो इसके काफ़ी फील्ड हैं, जैसे आर्ट में आप देखेंगे म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, इन सभी में ये सभी चीज़ें आर्ट कैटेगरी के अंदर आती हैं। यानी कि इसमें अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है तो उसको पूरे चांसेस हैं कि सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके बाद एक अलग कैटेगरी है सोशल वर्क, जिसमें किसी इंडिविजुअल ने सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस या फिर कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर किया हुआ है तो उनको अवार्ड दिया जा सकता है। पब्लिक अफेयर्स एक कैटेगरी है, इसमें यदि लॉ, पब्लिक लाइफ या फिर पॉलिटिक्स के लिए, जैसे पॉलिटिक्स में अभी मुलायम सिंह यादव जिनकी डेथ हुई है उनको पद्म विभूषण डेथ के बाद दिया गया है। एक है साइंस की कैटेगरी, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि इसमें कुछ काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है तो उनको अवार्ड दिया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या ये सिविलियन अवार्ड्स की कोई लिमिट है। लिमिट का मतलब है कि क्या किसी को भी दिया जा सकता है? जी नहीं। हिंदुस्तान में भारत रत्न एक साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। यदि कंबाइंड सिविलियन अवार्ड्स जो 4 टाइप के अभी मैंने बताए उनकी बात करें तो ये है कंबाइंड 4 सिविलियन अवार्ड्स 120 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिए जा सकते एक साल में, यानी कि मैक्सिमम 120 लोगों को ही ये अवार्ड मिल सकते हैं। और यदि किसी एक व्यक्ति को मान लो एक जैसे पद्मश्री अवार्ड मिल गया है तो क्या उसको पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न दिया जा सकता है? जी हाँ, दिया जा सकता है, लेकिन दोनों अवार्ड्स के बीच में 5 साल का गैप मेंटेन रखना जरूरी है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या रहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान को ये अवार्ड दिया जाता है तो उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो आपने फोटोज़ में, वीडियोज़ में काफ़ी देखा होगा, एक मेडल दिया जाता है और उसके साथ एक सर्टिफिकेट, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसको इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। और अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो भारत रत्न जब दिया जाता है तो उसमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं रहता है, लेकिन पद्म विभूषण में 3 लाख रुपए वन टाइम का रहता है, पद्म भूषण में 2 लाख रुपए वन टाइम, यानी कि ये पैसा जब अवार्ड दिया जाता है उसी टाइम एक बार दिया जाता है।
और पद्मश्री में 2 लाख रुपए की अमाउंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो अभी मैंने आपके सामने रखे। तो सिविलियन अवार्ड्स में यही हैं अभी, लेकिन पिछले 2022-23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर एक सिविलियन अवार्ड स्टार्ट किया गया। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। अब यह अवार्ड 23 जनवरी 2022 को पहली बार दिया गया और इसमें जो लोग जो भी किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं उसमें कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है उनको दिया जाता है। यह किसी इंस्टीट्यूट यानी किसी संस्था को भी दिया जा सकता है या फिर किसी इंडिविजुअल यानी किसी एक इंसान को भी दिया जा सकता है। तो इसमें होता यह है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके साथ मॉनेटरी कुछ हेल्प करी जाती है। जैसे कि यदि किसी इंस्टीट्यूट यानी संस्था को अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाएगा तो उसकी अमाउंट है 51 लाख रुपए, यानी 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और यदि वही अवार्ड किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है तो उसमें यह अमाउंट रहती है 5 लाख रुपए, यानी किसी इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, कब ये शुरू हुए, किन किन लोगों को दिए जा सकते हैं और क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इसके बाद अवार्ड्स रह जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी कि जो सेना में दिए जाते हैं। उन सभी अवार्ड्स को भी हम काफ़ी अच्छे से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर करके या चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। तो थैंक यू।